नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ धन हानि के बारे में। धन हानि मतलब क्या कि खर्चा बहुत ज़्यादा होना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं खर्चा बहुत बढ़ रहा है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल में या फिर ऊपर जो आई बटन दिया है उसको क्लिक करके आप देखिए कि उसमें एक वास्तु का प्लेलिस्ट है, उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिए। आपके काम की बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेगी। तो दोस्तों, और ये जो है वास्तु में ये मुख्य दिशाएं है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये है साउथ वेस्ट। अभी हम धन के बारे में बात करने वाले हैं। धन हानि जो है वो क्यों होती है या फिर उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा छोटे छोटे। अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े घरों में धन रखने के लिए अलग अलग तरह की तिजोरियां होती है। मतलब आपका बड़ा घर है, बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, तो हर एक जन अपने कमरे में या फिर अलग अलग जगह पर हम धन रखते हैं। मगर कुछ लोगों का कहना है कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां चाहे जितना भी धन इकट्ठा कर लो वहां पर धन टिकता ही नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ खर्चे निकलते हैं, कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है जिससे हम सेविंग नहीं कर पाते हैं। मतलब कहने का ये है कि सेविंग होता ही नहीं है। एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा है कि सेविंग कर लो, इमीडिएटली कुछ ना कुछ निकलता है, पैसा चला जाता है, जिस कारण से वो चाह कर भी अपनी पूंजी जमा कर नहीं पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत दिनों से चली आ रही होती है। इसका समाधान वास्तु से हम कैसे करें, ऐसे लोगों का बहुत बार प्रश्न होता है। तो ये हम देखेंगे कि धन को स्थिर करने के लिए कुछ चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले है कि पैसा टिकने के लिए सबसे पहला है अलमारी। आपके घर में जो भी अलमारी है उसका पोजीशन, उसको कैसे रखते हैं, किस कमरे में रखते हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो इसके मुताबिक अगर आप गलत दिशा में आपके अलमारी रखते हो तो ये धन हानि का कारण हो सकता है, पैसा नहीं टिकने का कारण हो सकता है, एक्सपेंसेस बढ़ने का कारण हो सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा आप जमा करते हो, कुछ तो मेडिकल रीज़न बीच में आता है, पैसा देना ही पड़ता है, कुछ तो फीस का रीज़न आता है बीच में, देना ही पड़ता है। तो ऐसा कुछ ना कुछ चीज़ें आती है। तो ये वास्तुशास्त्र के अनुसार अलमारी जब आप रखोगे तो साउथ वेस्ट इज़ द बेस्ट लोकेशन आपके अलमारी के लिए। साउथ ईस्ट वेस्ट में थोड़ा सा स्पेस आपको छोड़ना है। उसके बाद में आप यहाँ पर अलमारी रखिए नॉर्थ फेसिंग। अगर आपको पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, तो आप यहाँ पर जगह क्रिएट कीजिए। आप इसके लिए ऑप्शन मत देखिए, इसके लिए वास्तु उपाय मत सोचिए कि नहीं यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे सामान रखा है या फिर यहाँ पे मैं कर नहीं सकता, कुछ और लोकेशन बताइए। ऐसा मत कीजिए। अगर आपको पैसे के प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप सिर्फ इसी जगह पर आपको कैसे भी करके जगह क्रिएट कीजिए और यहाँ पर आपको कबर्ड रखना है। कबर्ड आपका अगर ग्राउंड लेवल सेम है पूरे घर में तो कबर्ड के नीचे आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कीजिए, या तो लकड़ी का या फिर आप प्लेटफॉर्म बना सकते हो तो बनाइए। वहाँ पर सीमेंट का प्लेटफॉर्म आप कबर्ड के लिए थोड़ा सा ऊंचा, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में वो प्लेटफॉर्म जो है वो पूरा यहाँ से लीजिए आप कॉर्नर से, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करके आपको उसके ऊपर कबर्ड रखना है जो कि फेसिंग रहेगा नॉर्थ फेसिंग आपको ये कबर्ड रखना है। ये आपकी जो अदर रूम की ग्राउंड लेवल है उससे ऊंचा रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आप लकड़ी या डायरेक्ट प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तिजोरी का जो दरवाज़ा है वो रूम के दरवाजे की ओर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका समझो ये एक रूम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आपका यहाँ पे मेन डोर है, रूम का डोर है वो यहीं पे आता है और ऐसा रूम है। मतलब दरवाजे के एग्जैक्ट सामने आपका लॉकर नहीं आना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना है इसको। तो आप यहाँ पर ना करते हुए आप यहाँ से यहाँ ले सकते हो ताकि वो दरवाजे के सामने ना आए। तो ध्यान में रखना है कि तिजोरी या अलमारी जिसमें आप आपका पैसा रखते हो उसका मुख दरवाजे की ओर नहीं होना चाहिए। इससे फालतू के खर्चे रुकते नहीं है, बढ़ते ही जाते हैं, हमेशा बढ़ते जाते हैं। अलमारी जो है उसका फेसिंग जैसा मैंने बताया दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए।
अब अगर यहाँ पे रखते हो तो ये साउथ फेसिंग बनेगा। साउथ फेसिंग आपको गलती से भी नहीं रखना है। अगर आपको ऑलरेडी पैसे के प्रॉब्लम है तो गलती से भी ऐसा नहीं रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट नहीं रखना है जो साउथ फेसिंग है। तुरंत ये अलमारी आप हटा दीजिए या फिर इसमें से सामान हटा दीजिए और नॉर्थ फेसिंग अलमारी में वो सामान आप रखिए। आपको अगर पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम चालू है तो आप ये इमीडिएट चेंज कीजिए। अगर पैसे की प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप ये कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना आए। इसके बाद में जो है पैसे वाली जो अलमारी है आपकी, तो वो हमेशा साफ रखनी चाहिए जहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है। यानी कि अलमारी के अंदर जो तिजोरी है उसको साफ रखिए, उसको गंदा मत कीजिए कि वहाँ पर लाकर डॉक्यूमेंट डाल दिए, वहाँ पर आपने कुछ बैंक का पार्सल आया वो भी वहाँ पर डाल दिया है, पैसे है कुछ छुट्टे ऐसे डाल दिए, ऐसा मत रखिए। तो आप वहाँ पर प्रॉपरली सब चीज़ें अरेंज करके रखिए। डॉक्यूमेंट कैश लॉकर के अंदर मत रखिए, आप अलमारी में ऊपर रख सकते हैं। कैश लॉकर में सिर्फ और सिर्फ कैश और जो चीज़ें अलमारी में रखने की होती है कैश लॉकर में, जैसे कि हल्दी का कंडा, सागरी नमक एक कांच के बाउल में, ये चीज़ें आप अंदर रख सकते हो। अंदर बाकी गंदगी मत रखिए, बाकी चीज़ें मत रखिए, साफ़ सुथरा रखिए। यहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है, हम पैसे को लक्ष्मी जी का दर्जा देते हैं तो वो साफ़ जगह पे ही हमें रखना है। उसके बाद में है अलमारी का जो कलर होता है तो वो डार्क रेड कलर कभी भी मत रखिए। इस कॉर्नर में डार्क रेड कलर आपको नहीं रखना है। आप ग्रे कलर वगैरह रख सकते हो, लेकिन डार्क रेड कलर कभी भी नहीं रखना है। अलमारी के ऊपर या लॉकर के ऊपर आपको अंदर स्वस्तिक निकालना है और 5 टीके लगाना है सिंदूर के। सिंदूर से स्वस्तिक निकालिए या स्टिकर लगाइए स्वस्तिक और ऊपर सिंदूर से 5 टीके आपको लगाना है उस कैश लॉकर के ऊपर। हमेशा अलमारी या तिजोरी जो है उत्तर या पूर्व दिशा में ही खुलने वाली रखिए। नॉर्थ फेसिंग ये फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो साउथ वेस्ट का रीजन आप अगर देखोगे तो आप यहाँ पर भी रख सकते हो ईस्ट फेसिंग, लेकिन ये सेकंड प्रेफरेंस है। दिस इज फर्स्ट प्रेफरेंस। आपको नॉर्थ फेसिंग रखना है, अगर पॉसिबल नहीं है तो ही ईस्ट फेसिंग रखना है। दक्षिण या पश्चिम नहीं रखना है उसका फेसिंग, ये ध्यान में रखिए। इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि अलमारी या तिजोरी कभी भी खाली ना रखें, उसमें कुछ ना कुछ कॉइन्स रखें, चांदी का कॉइन रखें। आप अगर घर में पैसे नहीं रखते तो उसमें एक चांदी का कॉइन रख दीजिए, उसको हमेशा साफ रखिए, उसको खाली मत रखिए। अलमारी जो है, अलमारी कभी भी उसके अलमारी के अंदर कांच न लगाएं। अगर लगा हो तो उसको हमेशा ढक के रखिए। या फिर अलमारी का जो डोर है, साउथ वेस्ट में स्पेशली जब अलमारी होती है तो यहाँ पर कांच होता है, दरवाजे के ऊपर मिरर होता है, तो इस मिरर को आपको कर्टन से हमेशा कवर रखना है। साउथ वेस्ट में मिरर नहीं चाहिए, खास करके वो नॉर्थ फेसिंग मिरर नहीं चाहिए, तो आपको इसको कर्टन लगाना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आपको धन हानि हो रही है, आपको उससे बाहर निकलना है, तो आपको ध्यान में ये रखना है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपका कपबोर्ड जो है उसका लोकेशन साउथ वेस्ट में रखिए। आपको धन हानि तुरंत रोकने के लिए, अनवांटेड खर्चों से आपको तुरंत बाहर निकालने के लिए साउथ वेस्ट में अलमारी रखिए। उसके नीचे प्लेटफॉर्म क्रिएट कीजिए, या तो लकड़ी का या तो सीमेंट का प्लेटफॉर्म। जो अलमारी के अंदर तिजोरी है उसको कभी भी खाली मत रखिए, उसको साफ रखिए। उसके अंदर डॉक्यूमेंट रहेंगे तो कैश लॉकर में मत रखिए, उसको ऊपर रखिए। और अगर नॉर्थ फेसिंग पॉसिबल नहीं है तो ही आपको ईस्ट फेसिंग में रखना है। दरवाजे के सामने अलमारी नहीं रखना है। ये सब चीज़ें आपको फॉलो करना है। घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर क्लीन रखना है। ग्राउंड लेवल अगर आप इस रूम में हाई रख सकते हो तो हाई रखिए, बाकी सभी रूम्स से। और दोस्तों, वीडियो के ऊपर जो आई बटन दिया है उसको प्रेस कीजिए, वहाँ पर आपको वास्तु के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए वास्तु का प्लेलिस्ट। उसमें आपको आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कर्जे के लिए कुछ वास्तु टिप्स, घर में अगर कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड है या फिर कट है या फिर एक्सटेंशन है, उस दोष को क्या रेमेडीज कर सकते हैं, ये भी मैंने सभी वीडियोस में बताया है। तो ये आप ज़रूर देखिए, वास्तु के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। और नीचे जो शेयर बटन है उसको प्रेस करके इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।
दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वास्तु का प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिएगा। धन्यवाद।